हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी के दूसरे टॉपिक मीन के बारे में। मीन अर्थात जिसे हम मध्यमान या फिर माध्य के नाम से भी जानते हैं, और इसको निकालने के लिए हम दो सूत्रों का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि मध्यमान या फिर मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार, या फिर कभी कभी हम इसको एम से भी डिनोट कर देते हैं। किससे? एम से। अब इसको निकालने की दो विधियां हैं या फिर दो सूत्र हैं, जिन्हें हम बारी बारी से उनकी स्टडी करेंगे। पहला है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और दूसरा है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। आप किसी भी सूत्र का प्रयोग करके अपनी माध्य संबंधी समस्या का हल कर सकते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम के माध्यम से यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास इंटरवल यहाँ पर दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और उसकी फ्रिक्वेंसी जिसे हम आवृत्ति भी कहते हैं और इसे f से व्यक्त करते हैं। तो आवृत्ति दे रखी है 10, 5, 15 और 20। तो इस तरीके से हमें ये जो वैल्यू दे रखी है क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी की, इसकी सहायता से हमें इसका मध्यमान निकालना है या फिर माध्य निकालना है। तो आप इसके लिए किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का प्रयोग करें या फिर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का प्रयोग कर सकते हैं। हम इस वीडियो में एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जब हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, उसके बाद हमें एक्स निकालना है। एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु कैसे निकालने हैं? मध्य बिंदु बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु के लिए हमें जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं और उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दे रखी है, तो उन दोनों सीमाओं को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर जब हम पहले की मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसकी निम्न सीमा है 10 और उच्च सीमा है 20/2 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 30/2, तो ये वैल्यू आ गई 15। तो जो पहला जो मिड पॉइंट आ गया 15। अब दूसरे निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 10 है। तो आप पहली एक्स निकालने के बाद या फिर पहला मध्य बिंदु निकालने के बाद +10 करते जाएं, तो उससे आपको अगले वाला मध्य बिंदु आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से 15 + 10 = 25, फिर 35 और फिर 45। ये हमारे निकला है मध्य बिंदु, जिन्हें हम एक्स बोलते हैं। क्या? एक्स। अब हमें क्या निकालना है? चूँकि हमें एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का प्रयोग कर रहे हैं, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें f इंटू एक्स निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास f की वैल्यू है और x की हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो f की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 15, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया? 150। 10 इंटू 15 कितना आया? 150। अब 5 का 25 में करेंगे तो 125, 15 का 35 में करेंगे तो 525, और जब 20 का 45 में करेंगे तो ये आएगा 900। अब हमें चूंकि सूत्र में सिग्मा एफ एक्स की ज़रूरत है, अर्थात सम ऑफ एफ एक्स, तो इसके लिए हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, एफ एक्स की जितनी वैल्यू उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 3 5 5 0, कैरी 1 10 15 16 17। तो ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1700। अब इसके बाद n की वैल्यू निकालेंगे। n बराबर होता है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर आवृत्तियों का योग। यहाँ पर f क्या है? आवृत्ति है। क्या? आवृत्ति। तो हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के बाद ये वैल्यू आएगी 50। कितनी आएगी? 50। अब n की वैल्यू मालूम पड़ गई और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मालूम पड़ गई, तब हम अपना इससे आसानी से अपना मीन निकाल सकते हैं या फिर मध्यमान निकाल सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1700 या फिर 1700, और n की वैल्यू है 50। एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिए, 5 से हमने काटा 5 × 15, 5 × 20, तो x बार की वैल्यू आ गई 34। अर्थात मीन या फिर मध्यमान या माध्य की वैल्यू हमारी कितनी आई? 34। आप इसी न्यूमेरिकल को, जो कि हमारा दूसरा सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन की सहायता से भी हल कर सकते हैं, और उसके द्वारा भी आपको मीन की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 34 होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मीन कैसे निकालते हैं ये आसानी से समझ में आया होगा। और यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और अब हम अगली वीडियो में मीडियन की बात करेंगे। मीडियन को
किस प्रकार उसको सॉल्व करते हैं उस समस्या पर बात करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।